Okay, let's discuss velocity of object and image in case of spherical mirror. Spherical mirror के सामने अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है तो जाहिर सी बात है कि इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी और इमेज भी मूव करेगी, इमेज की भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो हमें इमेज की वेलोसिटी डिटरमाइन करनी होती है। तो पहले मैं थोड़ा सा आइडिया इंट्रोड्यूस करने के लिए एक सिंपल केस लूँगा। ये फर्स्ट केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो रखा भी प्रिंसिपल एक्सिस पर है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है। मतलब ये एसेंशियली एक वन डायमेंशनल प्रॉब्लम है, यानी ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ना तो कोई पोजीशन कभी बनेगी, ना कोऑर्डिनेट कोई बनेगा और ना ही वो इस डायरेक्शन में कभी मूव करने वाला है। ठीक है, इट्स पोजीशन इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट्स मूवमेंट इज ऑल्सो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो मान लीजिए कि किसी भी इंस्टेंट पे उसकी जो पोजीशन है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर्ड फ्रॉम पोल, जैसा कि रे ऑप्टिक्स में हम करते हैं, तो ऑब्जेक्ट का पोजीशन कोऑर्डिनेट है एक्सओ और इमेज का है एक्सआई। अब यूजुअली हमारा नोटेशन यू एंड वी रहता है, जिसको हम यू कहते हैं उसको अब हम एक्सओ कह रहे हैं, जिसको हम वी कहते हैं उसको हम एक्सआई कह रहे हैं। प्लीज़ लेट मी रिमाइंड यू, एक्सओ एंड एक्सआई साइन के साथ हैं, दे आर नॉट जस्ट डिस्टेंसेस, दे आर कोऑर्डिनेट्स। वो साइन कन्वेंशन आपको पता ही है कि अगर पोल से ऑब्जेक्ट लाइट के अलोंग मेजर हो तो पॉजिटिव, अपोजिट हो तो नेगेटिव। जो इंसिडेंट लाइट होती है उसकी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो ये एक्सओ और एक्सआई हमारे यू एंड वी हैं, दे आर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अच्छा दूसरी बात है कि मिरर हमेशा रेस्ट पे होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में होता ही है, अगर मिरर रेस्ट पे नहीं है तो पहले आप मिरर को रेस्ट पे ले आइए, मतलब मिरर के रिस्पेक्ट में, मिरर के रिलेटिव कैलकुलेशंस कीजिए, बाद में उसको ग्राउंड फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको मिरर के पोल से ही पोजिशंस मेजर करनी है। तो एक्स आई क्या हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज मेजर्ड फ्रॉम पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सओ हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज मेजर्ड फ्रॉम पोल अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक्सओ को हम यूजुअली यू लिखते हैं और एक्स आई को हम वी लिखते हैं। तो ये विथ साइन है उसकी जो पोजीशंस हैं। ठीक है, तो ये पॉज करके लिखते चलिए आप। ओके, अब हमें जो बेसिक फॉर्मूला है स्फेरिकल मिरर्स का वो पता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बस v को अब हम एक्स आई लिख रहे हैं और u को हम एक्स ओ लिख रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे आगे पीछे मूव करेगा तो ये एक्सओ चेंज होगा, तो ऑब्वियसली एक्स आई भी चेंज होगा, लेकिन मिरर की फोकल लेंथ थोड़ी चेंज होगी, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो फोकल लेंथ कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव ज़ीरो। 1/एक्सओ का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, -1/एक्सओ स्क्वायर डी एक्सओ बाई डी टी। तो ये जो डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में है ना, उसका शॉर्ट हैंड नोटेशन मैंने यूज़ किया है ऊपर बिंदी लगा के। एक्सओ डॉट का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ एक्सओ, एक्साई डॉट का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ एक्साई, जस्ट टू सेव द एफर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड शॉर्ट हैंड नोटेशन होती है टाइम के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हमारा जो रीअरेंज करने के बाद ये आया एक्स आई डॉट, ये आया माइनस एक्स आई बाई एक्सओ होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्सओ डॉट। ना इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्या है। ये जो बच्चों हमारा है एक्स आई डॉट, ये क्या है, इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। तो ये क्या हो गया, इमेज की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। भाई वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, पोजीशन कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव होती है। तो इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी जो एक्स डायरेक्शन में बनेगी, जो उसका कंपोनेंट होगा वो। और एक्सओ डॉट क्या है, एक्सओ डॉट हमारा ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव है, मतलब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है। इज दैट क्लियर। और एक्स आई एक्सओ क्या है, ये इंस्टेंटेनियस पोजीशन है, ये दोनों वेरिएबल हैं। भाई ऑब्जेक्ट चलेगा तो एक्सओ चेंज होगा तो एक्स आई भी चेंज होगा। एक चीज़ यहाँ से समझ में आ रही है कि एल एच एस और आर एच एस का साइन हमेशा अपोजिट होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी जो है आपकी, ये स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव है ये वाली। तो कुल मिला के एक नेगेटिव साइन सामने है, यानी जो भी एक्सओ डॉट का साइन होगा एक्स आई डॉट का साइन उससे अपोजिट होगा। कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, इमेज की
प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट होगी। ऑब्जेक्ट अगर राइट साइड चल रहा है तो इमेज आपको लेफ्ट साइड चलते हुए नज़र आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, तो आप इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। इट्स अ इम्पॉर्टेंट फार्मूला। कोई बात नहीं, अगर भूल भी गए तो यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके टाइम के रिस्पेक्ट में आराम से डिराइव किया जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए इसको पॉज करके। तो ये हमारी हो गई बस वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस एक्स आई डॉट, एक्सओ डॉट होगी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, लिख लीजिए इसको। तो अगर हम इसके ऊपर एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है, टूवर्ड्स राइट ऐसे 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड पे ट्रैवल कर रहा है और एट द गिवन पोजीशन इसका पोल से जो डिस्टेंस है वो 60 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस वेरिएबल होगा ना, ये तो चेंज होगा विथ टाइम। तो हमें इस इंस्टेंट पे इमेज कहाँ बनेगी और इमेज की वेलोसिटी क्या होगी ये हमें निकालना होगा। इज़ दैट क्लियर? तो पोजीशन निकालना तो है, बहुत आसान है, बस कुछ नहीं करना है। ये हमारी मिरर इक्वेशन हो गई। फोकल लेंथ कनकेव मिरर की नेगेटिव होती है विद साइन, तो 40 तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो इसका आधा 20 हो गया, तो फोकल लेंथ हो गई -20। एक्सओ मतलब पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पोल से मेजर किया, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है 60, लेकिन इंसिडेंट लाइट तो ऐसे आएगी तो ये उसके अपोजिट मेजर हुआ, तो इसका एक्सओ का साइन हो जाएगा -60। तो यहाँ से एक्स आई निकाल लिया -30, यानी इस इंस्टेंट पे इमेज का लोकेशन प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल से नेगेटिव डायरेक्शन में 30 सेंटीमीटर पर है। इज़ दैट क्लियर? फिर वेलोसिटी के लिए जो हमने फार्मूला पीछे डिराइव किया था उसको मैंने एज इट इज़ यहाँ से उठा लिया, बस वैल्यूज़ पुट करनी। अब ध्यान से पुट करो, एक्स आई कितना आया -30, एक्सओ कितना है -60, एक्सओ डॉट मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, तो वो कितनी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरफ है, इसको मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया हुआ है ये वाला, तो एक्सओ डॉट हमारा हो जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है ये इन एक्स डायरेक्शन, तो यहाँ से एक्स आई डॉट मतलब इमेज की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में आपको आ जाएगी -0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये माइनस का मतलब क्या है कि डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है, तो इसका मतलब अभी इस मोमेंट पे जो हमारा इमेज है वो यहाँ पर है, पोल से 30 सेंटीमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में, और जो उसकी वेलोसिटी है इस मोमेंट पे वो है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये माइनस क्या बता रहा है कि उसका डायरेक्शन नेगेटिव है। तो आप देख सकते हैं कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट आर मूविंग ऑपोजिट टू ईच अदर। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, O इज़ ऑब्जेक्ट, I इज़ इमेज। एक बात आप नोट कीजिएगा कि ऑब्जेक्ट बेशक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चले, इमेज की वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है, ये आपको नोटिस करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलें आगे। अब इसी का अगर हम एक जनरलाइज्ड केस लें, 2 डायमेंशनल वर्जन अगर हम ले लेते हैं, जैसे ये है, तो इसमें कंसेप्चुअली कुछ नया नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकली बहुत लेबर करना है। इसीलिए जनरली IIT JEE कभी ऐसे पूछता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई फंडामेंटल चैलेंज नहीं है, कॉन्सेप्चुअल चैलेंज नहीं है बच्चे के लिए, रे ऑप्टिक्स के हिसाब से कोई चैलेंज नहीं है, डिफ्रेंसिएशन की किचपिच है बस, और कुछ नहीं है। फिर भी एक मैंने उसको कवर कर लिया है यहाँ पे। तो देखिए, ये आपका मैंने मिरर ले लिया है, डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कनकेव लिया है, इट कैन बी कॉन्वेक्स ऑल्सो। मिरर रेस्ट पर है, नहीं हो तो मिरर को पहले रेस्ट पे ले आओ, मिरर के रिलेटिव कैलकुलेशन करो, ग्राउंड फ्रेम में बाद में करो। ये ऑब्जेक्ट की कोई जनरल पोजीशन है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग कोऑर्डिनेट हो गया मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ये उसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर जिसको हम हाइट कहते हैं वाई ओ, ये हो गया एक्स ओ। और अभी मान लो इमेज यहाँ बन रही है तो ये इमेज का वाई कोऑर्डिनेट हो गया, इमेज की पोजीशन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक्स आई हो गई इमेज की पोजीशन अलॉन्ग प्रिंसिपल एक्सिस मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स आई। अब ऑब्जेक्ट ये मूव भी कहीं रैंडम कर रहा है, मतलब ये कोई वाई में या एक्स में नहीं कर रहा, ये ऐसे इधर मूव कर रहा है इन जनरल,
तो मैंने इसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया बाय वी ओ वेक्टर, तो ये उस वी ओ वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए। वी ओ एक्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वी ओ वाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। सिमिलरली इमेज की वेलोसिटी भी मुझे क्या पता किधर है, तो ये जनरल डायरेक्शन को मान ली वी आई वेक्टर, ये इमेज की वेलोसिटी वेक्टर है, उसके भी बच्चों दो कंपोनेंट्स होंगे, ये होगा वी आई एक्स एक्स कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी, वी आई वाई वाई कंपोनेंट ऑफ इमेज वेलोसिटी। इन कोई भी कंपोनेंट्स के साइन प्लस माइनस कुछ भी आ सकते हैं, मुझे अभी पता नहीं है, मैंने इसे जनरल एक डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इनको इस तरह से मार्क किया हुआ है। तो इस डायग्राम को और इस नोटेशन को आप एक बार ज़रूर अच्छे से पॉज करके लिख लीजिए पूरा, ठीक है। प्लीज़ राइट इट डाउन कि कौन सा क्वांटिटी किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं आगे। ओके, तो अब हमें ये तो पता ही है, मिरर इक्वेशन वेल नोन, तो यहाँ पे v की जगह एक्स आई आ गया, u की जगह एक्स ओ आ गया, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये पीछे वाले पार्ट में भी किया था, सॉल्व कर लिया, ये रिलेशनशिप आ गया। नाउ व्हाट इज एक्स आई डॉट, इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, मतलब ये इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। सिमिलरली व्हाट इज एक्सओ डॉट, एक्सओ डॉट हुआ ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है, तो ये वी ओ एक्स हो गया, ये वी आई एक्स हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये पीछे जो हमने यूज़ किया था, डिराइव किया था, ये वही आ रहा है। मगर अब बात आती है वाई डायरेक्शन की, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ थोड़ी सी कम्बरसम कैलकुलेशन है, आई वोंट से इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ कम्बरसम, बस ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के रूल्स का ध्यान रखना है। पॉज करके लिख लिया आपने इसको, ओके। तो हमें पता है बच्चों कि मैग्नीफिकेशन जो है वो क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और उसकी वैल्यू होती है माइनस वी बाई यू। बस वी को अब मैं एक्स आई लिख रहा हूँ और यू को एक्स ओ लिख रहा हूँ। ये रिलेशन समझ में आ गया सबको, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप यूज़ कर रहे हैं इसको कई दिनों से। अब मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वाई ओ को मैंने इधर ले लिया, तो ये इक्वेशन आ गई। अब मैंने दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो वही डॉट नोटेशन चलेगी अपनी, तो वाई आई के सिर पे डॉट आ गया, मतलब ये वाई आई का डेरिवेटिव है टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ डिफरेंशिएशन का कौन सा रूल चलेगा, डिवीजन वाला। देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ गया, और ऊपर क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, मतलब इसका डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। और न्यूमरेटर का जब आप डिफरेंशिएशन लेंगे, वो खुद अपने आप में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल पता ही है आपको। एक बार एक्स आई को बाहर रखा, वाई ओ को डिफरेंशिएट किया, फिर एक बार वाई ओ को बाहर रखा और एक्स आई को डिफरेंशिएट किया। तो कुल मिला के ये हमारा वो कम्बरसम कैलकुलेशन जो पूरी हो गई। इसको मैंने माइनस माइनस सारे अंदर एडजस्ट कर दिए हैं। आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप इसको याद रख पाएंगे, मैं समझता हूँ ज़रूरत भी नहीं है। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा डिवीजन रूल का और प्रोडक्ट रूल का ध्यान रखते हुए करना है। कौन इसको याद रखे, ज़्यादा इनफैक्ट याद रखने में गलती होने का चांस है, तो हम एरर ना करें। हम फंडामेंटली मैग्नीफिकेशन की इक्वेशन को लिख के वाई ओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, वो बेहतर होगा। तो ये वाई आई डॉट क्या हो गया बच्चों, इमेज के वाई कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, मतलब इमेज की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। यहाँ देखो तो क्या क्या बैठ रहा है, एक तो देखो ये तुम्हारा बैठ रहा है एक्सओ डॉट। व्हाट इज एक्सओ डॉट, ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली वाई ओ डॉट, ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये वाला जो है ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम इसे या छोड़ो, कोई बात नहीं, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी कैन लीव इट एज इट इज़, क्योंकि वैसे भी इसको हम याद नहीं करने वाले, ठीक है। व्हाट इज एक्स आई डॉट, एक्स आई डॉट क्या है, इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, मतलब इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स अगर हमें मिल जाएंगे तो इनके रिजल्टेंट से हम इमेज की नेट वेलोसिटी निकाल लेंगे। सो एसेंशियली हमें बच्चों ये कैलकुलेशन करनी होती है, ठीक है। अब इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, आप पॉज करके तब तक ये कैलकुलेशन लिख लो।
ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में कॉनकेव मिरर है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट पर ज़रूर है, लेकिन जो वो चल रहा है ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रहा है। वो ऐसा वाई डायरेक्शन में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट जो है वो चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट। बट ये जो है उसका एक्सो, जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, ये ज़रूर चेंज होगा। फोकल लेंथ दी हुई है -30 सेंटीमीटर विथ साइन अगर हम बात करें तो, और ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कांस्टेंट हाइट 2 सेंटीमीटर पे रहता है। मतलब ये जो वाई है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है 2 सेंटीमीटर, यानी वाई का टाइम डेरिवेटिव जहाँ जहाँ आएगा वाई डॉट वो ज़ीरो होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। हमें क्या करना है कि जिस इंस्टेंट पे एक्सओ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, मतलब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उस इंस्टेंट पे हमें इमेज को लोकेट करना है और इमेज का वेलोसिटी वेक्टर निकालना है। बहुत सिंपल चीज़ है, बस ध्यान से हमें इसको करना है। ठीक है, आप पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, एक बार खुद ट्राई कीजिए, देन यू कैन प्ले द वीडियो एंड फॉलो द सोल्यूशन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट की वाई कोऑर्डिनेट तो कांस्टेंट रहेगी, तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो रहेगा, यानी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी का कोई वाई कंपोनेंट नहीं है, वो ज़ीरो है। उसका एक्स कोऑर्डिनेट डेफिनेटली वेरी कर रहा है। एट द गिवन मोमेंट एक्सओ की वैल्यू -20 है, कोऑर्डिनेट है ये। साइन कन्वेंशन से देखेंगे पे पोल से ऑब्जेक्ट जब मेजर होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर होगा ना, क्योंकि इंसिडेंट लाइट तो इधर आ रही है। बात समझ में आ गई आपको? तो जो हमारा गिवन मोमेंट है तब एक्सओ की वैल्यू -20 है। अच्छा, एक्सओ डॉट क्या होता है? ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो एक्सओ डॉट 10 मीटर पर सेकेंड रहेगा, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इसको हम VOX लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। चलिए, तो सबसे पहले फटाफट हम व्यू इक्वेशन लगा के पोजीशन निकाल लेते हैं। ये हमने मिरर इक्वेशन लगाई, एक्सओ की वैल्यू उस मोमेंट पे -20 है, फोकल लेंथ -30 है, यहाँ से एक्स आई आ गया 60, यानी इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 60 है, यानी इमेज यहाँ कहीं बनेगी वर्चुअल स्पेस में। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए। अगर हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, यहाँ भी हर चीज़ विद साइन पुट कीजिए, तो आपको वाई आई मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो इमेज की हाइट है प्रिंसिपल एक्सिस से वो है 6 सेंटीमीटर। ये भी पॉजिटिव आई है, मतलब जो आपकी इमेज है वो इरेक्ट है, इन्वर्टेड नहीं है। ठीक है, तो अब हम वेलोसिटी के फॉर्मूले जो हैं वो उठा लेते हैं। पहले एक्स कंपोनेंट का ये फॉर्मूला पीछे हमने डिराइव किया हुआ है, एज इट इज़ इसको उठा लिया। एक्स आई क्या होता है? इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट, वो इस मोमेंट पे कितना आया, वैसे वेरिएबल है, हमें जिस मोमेंट पे निकालने को कहा था उस मोमेंट पे एक्स आई कितना आया? +60। ध्यान से देखो, एक्सओ कितना है? ऑब्जेक्ट का एक्स कोऑर्डिनेट -20 दिया हुआ है। VOX क्या होता है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वो +10 दिया हुआ है, तो यहाँ से VIX कितना आ गया? -90, यानी इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट 90 मीटर पर सेकेंड इन नेगेटिव डायरेक्शन है। पॉज करके लिख लीजिए इसको। ठीक है, फिर अगर हम इमेज की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट निकालना चाहें तो वही पता ही है आपको, गंदी सी मेसी कैलकुलेशन है, तो वो याद नहीं हो सकती, बट अभी जस्ट मैंने की, इसलिए मैंने ऊपर से वो टेम्पलेट कॉपी कर लिया बिल्कुल। तो इफ़ यू रिमेंबर, ये आया था बच्चों हमारा VIY, इमेज की वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट, ये आया था। ठीक है, लिख लो इसको ध्यान से। अब बहुत ध्यान से हम इसमें वैल्यूज़ प्लग करेंगे। एक्स आई बोलो क्या था? इमेज का एक्स कोऑर्डिनेट 60 आया था। वाई क्या था? ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट वाला कोऑर्डिनेट वाई ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट वो 2 सेंटीमीटर है, दिया हुआ है। VOX क्या था? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वो +10 मीटर, क्योंकि राइट साइड जा रहा है ना, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड ये था। अब इधर आ जाओ, एक्सओ -20, एक्स आई +60, व्हाट इज़ वाई डॉट? ऑब्जेक्ट के वाई कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, लेकिन ऑब्जेक्ट का वाई कोऑर्डिनेट तो चेंज हो ही नहीं रहा, वो कांस्टेंट रह रहा है। ऑब्जेक्ट तो एक्स एक्सिस के पैरेलल चल रहा है, तो अप डाउन तो चल ही नहीं रहा, तो वाई ओ इज कांस्टेंट, हेंस वाई ओ डॉट इज ज़ीरो, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। बाकी यहाँ पे एक्स ओ वाई ओ सब डाल दिया। व्हाट इज एक्स आई डॉट?
इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट का टाइम डेरिवेटिव, तो वो तो हमने अभी ये पीछे निकाल ही लिया, ये जो था यही तो है, यही तो है। व्हाट इज एक्स आई डॉट? इमेज के एक्स कोऑर्डिनेट का डेरिवेटिव, यानी इमेज की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट। तो इमेज की वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है ये निकालना ना भैया तुमने अभी -90, तो इसको यहाँ पुट कर दो, कहीं भी साइन की गलती मत कर देना, बहुत ध्यान से करना, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को बहुत अच्छी तरह समझ के प्ले कर लो, ठीक है। नहीं समझ आया तो पीछे जाके वीडियो दोबारा देख लो एक बार। और यहाँ से आपका VIY इमेज वेलोसिटी y कंपोनेंट आ जाएगा -6। यहाँ मैंने डिस्टेंसेस सारे सेंटीमीटर्स में लिए हैं और वेलोसिटी सारी मीटर पर सेकेंड में, तो ये वेलोसिटी भी ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकेंड यूनिट में ही आ जाएगी। चलें आगे। सो बेसिकली अगर मैं इसको पूरा समराइज करूँ तो ये मेरा सिनेरियो है। जिस मोमेंट पे देखो ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट है 2, पोल से डिस्टेंस है 20, इमेज यहाँ बन रही है, इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट आई थी 6 सेंटीमीटर, इरेक्ट इमेज है, वर्चुअल है, पोल से पॉजिटिव डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट ऐसे आ रही है ना, तो इस डायरेक्शन में मेजर करने पे 60 सेंटीमीटर पे आपका ये ऑब्जेक्ट है। ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट +60 था और ये उसका वाई कोऑर्डिनेट था +6। वेलोसिटी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट अप एंड डाउन तो चल ही नहीं रहा, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, राइट साइड 10 मीटर पर सेकेंड गिवन है। इमेज की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए थे, एक्स एंड वाई। एक्स कितना आया था -6, यानी वो 6 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और वाई डायरेक्शन में वो आई थी -90 मीटर पर सेकेंड, मतलब 90 मीटर पर सेकेंड से ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे बच्चों दो कंपोनेंट्स हैं इमेज की वेलोसिटी के, और इन दोनों का रिजल्टेंट आप निकाल के इमेज की नेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर, ठीक है। इसका ये वाला एंगल और √6² + 90² करके रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो सब आप खुद कर सकते हैं। सो एसेंशियली ये इसमें है, कुछ भी नया नहीं है, बस थोड़ा सा वो डिफ्रेंशिएशन का कैलकुलेशन कम्बरसम है, वो हमें करना पड़ेगा। आई होप इट इज़ क्लियर, बट प्लीज़ सॉल्व इट सिंसियरली।